नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स तथा वाई ने कह रहा है कि एक्स तथा वाई ने 5:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। हाँ जी हाँ। कह रहा है कि एक्स तथा वाई ने 5:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। हाँ जी हाँ। कह रहा है 6 महीने बाद, कह रहा है 6 महीने बाद जेड ने वाई द्वारा, कह रहा है 6 महीने बाद जेड ने वाई द्वारा निवेश की गई राशि की 2/3 राशि निवेश करके बिजनेस में भागीदारी कर ली। हाँ, कह रहा है 6 महीने बाद जेड जो है वाई द्वारा निवेश किए गए धन का 2/3 धन लगाकर बिजनेस में भागीदारी कर ली। हाँ हाँ। कह रहा है वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना रुपए था? हाँ, यदि जेड का लाभ कुल मिलाकर 2400, मतलब यदि जेड का कुल मिलाकर लाभ के रूप में 24,000 रुपए मिलते हैं। हाँ, हाँ। दोस्तों, वर्ष के अंत में कह रहा है कि वर्ष के अंत में इतने रुपए, वर्ष कह रहा है कि वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है, ये पूछ रहा कभी हम। मतलब देखा जाए तो धन जो है कुल मिलाकर 1 साल के लिए लगा था कभी हम। यहाँ पर दोस्तों एक्स ने कितने समय तक धन लगाया ये जिक्र नहीं हुआ है कभी। हाँ, और ये भी जिक्र नहीं हुआ है कि वाई ने कितने समय के लिए धन लगाया है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि एक्स ने कुल मिलाकर 1 साल के लिए धन लगाया था और वाई ने भी 1 साल के लिए लगाया था, मतलब 12 महीने के लिए लगाया था। हाँ, ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्ति थे, एक एक्स था एक वाई था। दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक एक्स था। दोस्तों दो व्यक्ति थे, एक एक्स था और एक वाई था। हाँ? दोस्तों दोनों व्यक्तियों ने 5:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करके, दोनों व्यक्तियों ने 5:9 के अनुपात में पूंजी निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। मतलब अगर इसने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाई है व्यापार में, तो वाई ने कुल मिलाकर 9 यूनिट पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। हाँ, दोस्तों जो एक्स है इसने 5 यूनिट पूंजी लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है? 12 महीने के लिए लगाई है, 1 साल के लिए लगाई है, मतलब 12 महीने के लिए लगाई है। अगर दोस्तों एक्स ने कुल मिलाकर व्यापार में, अगर दोस्तों एक्स ने 5 यूनिट पूंजी लगाई है और 12 महीने के लिए लगाई है, तो 12 महीने में कुल कितने रुपए लगाए हैं व्यापार में? इतने रुपए लगाए हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर वाई ने कुल मिलाकर 9 यूनिट रुपया लगाया है व्यापार में, तो 12 महीने में कुल कितने लगाए होंगे? 12 महीने में तो देखा है तो इतने रुपए लगाए होंगे। हाँ, ठीक है। दोस्तों एक्स ने कुल मिलाकर 12 महीने में इतने रुपए लगाए थे व्यापार में, और वाई ने 12 महीने में देखा है तो कुल मिलाकर इतने रुपए लगाए थे। हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों 6 महीने बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है जेड, और वाई के दोस्तों तीसरे 6 महीने बाद तीसरा व्यक्ति जेड जो है वाई द्वारा निवेश किए गए धन का जितने रुपए निवेश किया था, निवेश कितना किया था? तो 9 यूनिट निवेश किया था। अब निवेश किए गए धन का 2/3 रुपए लगाकर, इसका 2/3 निकालता हूं तो क्या होगा? 6। मतलब 6 रुपए लगाकर कहोगे। हाँ, दोस्तों 6 महीने बाद जो जेड जो है, दोस्तों 6 महीने बाद जेड जो है वाई द्वारा निवेश किए गए धन का 2/3 रुपए लगाकर, 2/3 रुपए मतलब 6 यूनिट रुपए लगाकर बिजनेस में भागीदार बन जाता है। हाँ, तो 6 यूनिट रुपए लगाता है और बिजनेस में भागीदार बन जाता है। तो दोस्तों 6 रुपए जो लगा रहा है ये कितने महीने के लिए लगा रहा है? अगर 6 महीने के बाद आया है तो इस प्रकार देखा जाए तो केवल 6 महीने के लिए ही लगा रहा है। हाँ, दोस्तों अगर जेड ने कुल मिलाकर 6 यूनिट रुपए लगाए हैं 6 महीने के लिए, तो 6 महीने में कुल कितना लगाएगा? इतने रुपए लगाए हैं। हाँ, दोस्तों एक्स जो है, पहला व्यक्ति जो एक्स है, उसने व्यापार में कुल मिलाकर 12 महीने में इतने रुपए लगाए हैं, और दूसरा व्यक्ति जो है वाई, वो 12 महीने में कुल इतने रुपए लगाए हैं, और तीसरा जो व्यक्ति है जेड, उसने 6 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए लगाए हैं। हाँ, मैंने कहा कि बताइए उन्होंने व्यापार में जो पैसा जो है किस अनुपात में निवेश किया है, किस अनुपात में निवेश किया? क्योंकि देखिए अगर आपको ये पता करना है तो आपको अनुपातिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं देखिए यहाँ पर भी 12 मौजूद है, यहाँ पर भी 12 मौजूद है, यहाँ पर भी 12 मौजूद है, इसलिए 12 से डिवाइड कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, 12 से अगर मैं डिवाइड करता हूं इसे, तो यहाँ पर 5 आएगा। कहोगे हाँ। यहाँ पर क्या आएगा? कहोगे देखिए यहाँ पर 9 आएगा। मैंने कहा ठीक है जी। यहाँ पर क्या आएगा? कहोगे देखिए यहाँ पर 6 6 36 12 36, तो 3 आएगा। तो इस प्रकार देखें तो इन्होंने कुल मिलाकर बिजनेस में पैसा 5:9:3 के अनुपात में निवेश किया है। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि एक्स ने कुल मिलाकर 12 महीने में 5 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो वाई ने कुल मिलाकर 12 महीने में 9 यूनिट पैसा निवेश किया है, 9 यूनिट पैसा निवेश किया, और जेड ने कुल मिलाकर 6 महीने में 3 यूनिट पैसा निवेश किया है। हाँ,
एक बात बताइए, अगर दोस्तों एक्स ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया, वाई ने कुल मिलाकर 9 यूनिट पैसा निवेश किया और जेड ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यापार में कुल मिलाकर 9 5 14 14 3 17 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यापार में कुल मिलाकर 17 यूनिट पैसा, अच्छा 17 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। हम अगर दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 17 यूनिट पैसा निवेश किया गया है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 17 यूनिट पर होगा। सीधी सी बात है, अगर कुल मिलाकर 17 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया गया है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो 17 यूनिट पर होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। दोस्तों 17 यूनिट कुल मिलाकर पैसा निवेश किया गया था और इसमें से देखा है तो कुल मिलाकर जेड ने 3 यूनिट पैसा निवेश किया था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 17 यूनिट कुल मिलाकर पैसा निवेश किया गया और उसमें से कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा जेड ने निवेश किया है, तो 3 यूनिट के ऊपर जितने रुपए का लाभ होगा वो जेड को मिलेगा। कहोगे हाँ। तो जेड को कुल मिलाकर देखा जाए तो 24,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो ये जो 24,000 रुपए का लाभ हुआ होगा, ये किस पर हुआ होगा? कहोगे देखिए, ये जो 3 यूनिट का पैसा लगाया है, 3 यूनिट जेड ने पैसा लगाया है, इस पर हुआ होगा। हाँ, तो एक बात बताइए, अगर 3 यूनिट पर कुल मिलाकर जेड को 24,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ होगा? कहोगे देखिए, 1 यूनिट पर देखा जाए तो 8,000 का लाभ हुआ होगा। हाँ, 8,000 रुपए का लाभ हुआ होगा। दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था। दोस्तों 17 यूनिट कुल मिलाकर पैसा लगा था। कहोगे हाँ। तो आपको यही तो पता करना है कि 17 यूनिट पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था। कहोगे हाँ। ठीक है, तो 1 यूनिट पर 8,000 का लाभ हो रहा है, तो आप मुझे बताइए 17 यूनिट पर कुल कितने हजार का लाभ हुआ होगा? देखिए 8 से मल्टीप्लाई करिए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 7 56 के 6 5 कैरी, मैंने कहा 8 5 13, और उसके बाद आपने कहा भैया 3 जीरो भी लगा दीजिए, 3 जीरो भी लगा दीजिए। हाँ, 3 जीरो भी लगा दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर व्यापार में इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 1,36,000 रुपए का 1,36,000 रुपए का कुल मिलाकर लाभ हुआ था। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो वर्ष के अंत में कुल मिलाकर 1,36,000 रुपए का लाभ हुआ था। हाँ भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है। यहाँ तक हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर भी कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो? कभी हाँ, अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड मिलकर साझे में एक व्यापार शुरुआत करते हैं। कह रहा है एक्स वाई जेड मिलकर एक व्यापार साझे में एक व्यापार शुरुआत करते हैं। कह रहा है आरंभ में एक्स कुछ पूंजी लगाता है। कह रहा है प्रारंभ में एक्स जो है कुछ पूंजी लगाता है। 4 माह बाद वाई उससे 3 गुना धन लगाता है। हम कह रहा है 4 माह बाद वाई उससे किससे तो भैया एक्स से। हम कह रहा है 3 गुना धन लगाता है। कह रहा तथा 9 माह बाद एक्स जेड जो है एक्स से 4 गुना धन लगाता है। हम ठीक है, कह रहा है 45,000 रुपए के वार्षिक लाभ में से जेड का कितना भाग कितना है। हम मतलब कह रहा है कि अगर कुल मिलाकर 45,000 रुपए का लाभ हुआ था वर्ष के अंत में, तब बताइए उसमें से जेड का हिस्सा कितना है। हम यही पूछ रहा कभी। हम दो तो तीन व्यक्ति हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तो 3 व्यक्ति है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। तीनों ने मिलकर दोस्तों एक बिजनेस शुरुआत किया। दोस्तों 3 व्यक्ति थे, एक एक्स था, एक वाई था और एक जेड था, और तीनों ने मिलकर एक बिजनेस शुरुआत किया। ठीक है दोस्तों, जो हमारा पहला व्यक्ति एक्स है उसने कुछ पूंजी लगाई। ठीक है, अब पूंजी लगाई दोस्तों, यहाँ पर एक्स के समय के बारे में जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए देखा है तो जो पूंजी लगाई है एक्स ने कुल मिलाकर 1 साल के लिए लगाई है, मतलब 12 महीने के लिए लगाई है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, एक्स ने कुछ पूंजी लगाई, वो भी 1 साल के लिए लगाई, मतलब 12 महीने के लिए लगाई है। ठीक है, अब दोस्तों एक्स के पूंजी लगाने के 4 महीने बाद वाई जो है उससे 3 गुना धन लगाता है। मतलब अगर एक्स ने कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा लगाया था 12 महीने के लिए, 1 यूनिट पैसा लगाया था 12 महीने के लिए, 1 यूनिट पैसा लगाया था 12 महीने के लिए, तो वाई जो है इसका 3 गुना धन लगाता है। 3 गुना धन लगाता है। तो 4 महीने बाद लगाता है। कहोगे हाँ, 3 गुना धन 4 महीने के बाद लगाता है। मतलब जो 3 यूनिट पैसा लगा रहा है कुल मिलाकर वाई, वो 8 महीने के लिए लगा रहा है। कहोगे हाँ, 8 महीने के लिए लगाया। दोस्तों एक्स ने कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा लगाया था 12 महीने के लिए, और वाई जो है 4 महीने बाद एक्स के निवेश किए गए राशि का कुल मिलाकर 3 गुना धन 8 महीने के लिए लगाया है। हाँ ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया? कहोगे हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया। अब दोस्तों अब 9 महीने बाद जो जेड है
एक्स का 4 गुना धन लगाता है। एक्स ने अगर 1 यूनिट पैसा लगाया है तो जेड जो है 4 यूनिट पैसा लगाता है। हाँ, 9 महीने बाद 4 यूनिट पैसा लगाता है। अगर तो जेड जो है 9 महीने बाद 4 यूनिट पैसा लगाता है, तो ये जो 4 यूनिट पैसा लगा रहा है कितने समय के लिए लगा रहा है? क्योंकि देखिए 3 ही महीने के लिए लगा रहा है। हाँ, 3 महीने के लिए लगा रहा है। ठीक है, दोस्तों एक्स ने कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा लगाया था 12 महीने के लिए, तो इस प्रकार देखा है तो 12 महीने में कुल इतना रुपए लगाया था। इसी प्रकार वाई ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा लगाया था, क्योंकि हाँ 8 महीने के लिए हो गया। हाँ, तो 8 महीने में देखा है तो कुल मिलाकर इतना रुपए लगाया था। जेड ने कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा लगाया हो गया। हाँ, और कितने महीने के लिए लगाया? 3 महीने के लिए। तो इस प्रकार देखा है तो 3 महीने में कुल मिलाकर इतना रुपए लगाया है। मैंने कहा कि बताइए इन्होंने जो पूंजी निवेश की है व्यापार में, किस अनुपात में निवेश की है? तो देखिए इसके लिए हमें अनुपातिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी देखिए ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 12 से डिवाइड हो रहा है। मैंने कहा 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 एक 12, 8 तिया 24 होता है, 12 दूनी 24 होगा। मैंने कहा ठीक है, तो 12 एक 12। इस प्रकार देखा है तो उन्होंने पूंजी व्यापार में 1:2:1 के अनुपात में निवेश किया। मतलब अगर कुल मिलाकर एक्स ने 12 यूनिट पैसा 12 महीने में कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा निवेश किया था, तो 8 महीने में वाई ने कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा निवेश किया था, और जेड ने कुल मिलाकर 3 महीने में 1 यूनिट पैसा निवेश किया था। हाँ, अगर दोस्तों एक्स ने कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा निवेश किया है और वाई ने कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा निवेश किया और जेड ने कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर व्यापार में 4 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। व्यापार में कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। आप लोग आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो दोस्तों अगर व्यापार में कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा निवेश किया गया है, तो जो सारा प्रॉफिट होगा वो 4 यूनिट पर ही तो होगा। कहोगे हाँ, सारा प्रॉफिट जो होगा 4 यूनिट पर ही होगा। हाँ, दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कुल मिलाकर वर्ष के अंत में 45,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो ये जो 45,000 रुपए का लाभ हुआ होगा वो वास्तव में 4 यूनिट पर ही हुआ होगा। हाँ भैया, 4 यूनिट पर ही हुआ होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का लाभ हुआ? कहोगे देखिए 1 यूनिट पर देखा जाए तो 4 एक 4, 4 एक 4, मैंने कहा एक यहाँ पर गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 1 यूनिट पर देखा है तो 11,250 रुपए का लाभ हुआ है। हाँ भैया, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए जेड का भाग कितना है। हाँ भैया, जेड का मतलब कितने रुपए जेड को मिले थे लाभ में से। हाँ भैया, दोस्तों एक बात बताइए, 4 यूनिट कुल मिलाकर पैसा लगाया था। कहोगे हाँ, उसमें से देखा है तो जेड ने 1 यूनिट पैसा लगाया था। कहोगे हाँ, तो अगर जेड ने कुल मिलाकर 1 यूनिट पैसा लगाया है तो 1 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा वो वास्तव में जेड को मिलेगा। कहोगे हाँ, और 1 यूनिट पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे 11,250 रुपए का हो रहा प्रॉफिट। मतलब देखा है तो 45,000 रुपए के लाभ में से जो जेड का हिस्सा था वो 11,250 रुपए का था। 11,250 रुपए का था। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से यहाँ तक सहमत है। मेरे ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मेरे ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो? हाँ, अगला क्वेश्चन भाई भक्ति हम देख रहे हैं। मेरे ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है पी तथा क्यू ने 4:7 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। कह रहा है पी तथा क्यू ने 4:7 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, आगे कह रहा है 6 महीने बाद, कह रहा है 6 महीने बाद आर ने क्यूब के द्वारा निवेश की गई राशि का 4/7 पार्ट राशि निवेश करके बिजनेस में भागीदारी कर ली। कह रहा है यदि वर्ष के अंत में आर को कुल मिलाकर लाभ के रूप में 16,000 रुपए मिलते हैं, तो बताइए कुल वार्षिक लाभ कितना? मतलब वर्ष में कुल कितने का लाभ होगा। ठीक है, तो इसका अगर कुल पूछ रहा है तो हमसे कहना कि बताइए वर्ष के अंदर कुल वार्षिक लाभ कितना था, मतलब एक वर्ष में कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था। मतलब देखा जाए तो जो पूंजी निवेश की गई है वो कुल मिलाकर 1 साल के लिए निवेश की गई है। आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर जो पी और क्यू है उन्होंने पैसा कितने समय के लिए निवेश किया है ये बताया नहीं गया है। मतलब यही है नहीं दोस्तों, यहाँ पर पी जो है दोस्तों, यहाँ पर पी के बारे में नहीं बताया गया कि पी ने पैसा कितने समय के लिए निवेश किया गया है। हाँ, अगर नहीं बताया तो आपको ये समझना होगा कि भैया पी ने कुल मिलाकर पैसा 12 महीने के लिए लगाया था, मतलब 1 साल के लिए निवेश किया था। ठीक है, दोस्तों दोस्तों यहाँ पर पी और क्यू के बारे में हमें नहीं बताया गया कि पी और क्यू ने पैसा कितने समय के लिए निवेश किया था। तो आपको ये मान के चलना है कि भैया पी और क्यू ने कुल मिलाकर पैसा 12 महीने के लिए लगाया था। ठीक है, दोस्तों 2 व्यक्ति थे, एक पी था एक क्यू था। तो दोनों व्यक्तियों ने 4:7 में पूंजी निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। मतलब अगर कुल मिलाकर पी ने 4 यूनिट पैसा लगाया है
तो इसने 7 यूनिट पैसा लगाया व्यापार में और उन्होंने व्यापार शुरुआत कर ली। दोस्तों पी जो है 4 यूनिट पैसा लगाता है और कितने समय के लिए लगाता है? कोविड 1 साल के लिए लगाता है, मतलब 12 महीने के लिए लगाता है। हाँ, दोस्तों 2 व्यक्ति थे पी और क्यू, इन्होंने 4 अनुपात 7 में पैसा निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। मतलब पी ने अगर कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा लगाया है, तो क्यू जो है 7 यूनिट पैसा लगाता है व्यापार और मिलकर व्यापार शुरुआत कर देते हैं। दोस्तों पी जो है 4 यूनिट पैसा लगाता है और ये कितने समय के लिए लगाता है? कोविड 12 महीने के लिए लगाता है। अगर दोस्तों कुल मिलाकर पी 4 यूनिट पैसा लगाता है 12 महीने के लिए, तो 12 महीने में पी ने कुल मिलाकर इतने रुपए लगाए होंगे व्यापार में। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू जो है 7 यूनिट पैसा लगाता है व्यापार में कहोगे हाँ, और कितने महीने के लिए लगाता है? कहोगे 12 महीने के लिए लगाता है। अगर 12 महीने के लिए लगाता है तो 12 महीने में कुल मिलाकर क्यू ने इतने रुपए लगाए होंगे। हाँ क्यों? आप मेरी वजह से सहमत कहोगे हाँ, ठीक है। तो पी ने 12 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए लगाए थे और क्यू ने कुल मिलाकर 12 महीने में इतने रुपए लगाए थे। तो कुछ समय बाद दोस्तों क्यू कुछ समय बाद दोस्तों 6 महीने के बाद दोस्तों 6 महीने के बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है, एक तीसरा व्यक्ति आता है और दोस्तों 6 महीने के बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो व्यक्ति क्यू द्वारा निवेश किए गए धन का क्यू ने कितना धन निवेश किया था? कहोगे 7 यूनिट। क्यू द्वारा निवेश किए गए धन का 4/7 राशि 4/7 इसका 4/7 निकालता हूं तो आएगा 4। अब क्या ये तीसरा व्यक्ति 6 महीने बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है आर और वो व्यक्ति जो है क्यू द्वारा निवेश किए गए धन का 4/7 पार्ट मतलब 4 यूनिट पैसा निवेश कर व्यापार में भागीदार बन जाता है, बिजनेस में भागीदार बन जाता है। दोस्तों आर जो है कुल मिलाकर 4/7 पार्ट मतलब 4 यूनिट राशि निवेश करके व्यापार में भागीदार बन जाता है। तो दोस्तों ये जो 4 यूनिट राशि निवेश कर रहा है ये कुल मिलाकर 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है। अगर दोस्तों आर जो है कुल मिलाकर 4 यूनिट जो राशि निवेश कर रहा है अगर 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है तो 6 महीने में कुल मिलाकर इतना धन निवेश किया होगा। आपको यहां तक समझ में आ रहा है? कहोगे हाँ। तो पी ने कुल मिलाकर 12 महीने में इतने धन निवेश किया था, क्यू ने कुल मिलाकर 12 महीने में इतना धन निवेश किया था, आर ने कुल मिलाकर 6 महीने में इतना धन निवेश किया था। मैंने कहा कि किस अनुपात में इन्होंने पैसा निवेश किया? कहोगे देखिए अगर आपको निकालना है कि किस अनुपात में पैसा निवेश किया है तो इन्हें एक अनुपातिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैंने ठीक है, कहोगे देखिए यहाँ पर भी 12 मौजूद है, यहाँ पर भी 12 मौजूद है, यहाँ पर भी 12 मौजूद है। मैंने कहा हाँ, कहोगे 12 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर तो 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? कहोगे यहाँ पर 7 आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे यहाँ पर क्या आएगा? मैंने कहा देखिए 4 6 24 होता है, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो इस प्रकार आपने कहा कि यह पैसा इन्होंने 4/7/2 के रूप में निवेश किया था। मैं इसका मतलब समझ देता हूँ। दोस्तों इसका मतलब यही है कि पी ने कुल मिलाकर 12 महीने में 4 यूनिट पैसा निवेश किया था और क्यू ने कुल मिलाकर 12 महीने में 7 यूनिट पैसा निवेश किया था और आर ने कुल मिलाकर 6 महीने में 2 यूनिट पैसा निवेश किया। दोस्तों अगर कुल मिलाकर पी ने 4 यूनिट पैसा निवेश किया, क्यू ने 7 और आर ने 2 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि व्यापार में कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। व्यापार में कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। अगर दोस्तों कुल मिलाकर 13 यूनिट पैसा निवेश किया गया है तो 13 यूनिट पर ही तो सारा प्रॉफिट होगा। कब हाँ 13 यूनिट पर ही सारा प्रॉफिट होगा, 13 यूनिट पर ही सारा प्रॉफिट होगा। हाँ ठीक है दोस्तों 13 यूनिट में से देखा जाए तो दोस्तों तो 13 यूनिट में से देखा जाए दोस्तों 13 यूनिट में से देखा जाए तो कुल मिलाकर आर ने 2 यूनिट पैसा निवेश किया तो कब हाँ अगर दोस्तों 13 यूनिट में से कुल मिलाकर जो 13 यूनिट पैसा निवेश किया गया है अगर उसमें से कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा आर ने निवेश किया है तो 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो आर को मिलेगा। कब हाँ तो आर को कुल मिलाकर 16,000 रुपए मिले हैं। तो ये जो 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा किस पर हुआ होगा? 2 यूनिट पर हुआ होगा। इस प्रकार देखा जाए तो 2 यूनिट पर कुल मिलाकर 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अगर तो 2 यूनिट पर कुल मिलाकर 16,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 1 यूनिट पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? देखिए 1 यूनिट पर देखा है तो 8,000 का प्रॉफिट हुआ है। 1 यूनिट पर कुल मिलाकर 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों हमसे क्या कर रहा है? हमसे कर रहा है कुल वार्षिक लाभ कितना है, मतलब देखा जाए तो कुल कितने रुपए का लाभ हुआ था। तो कुल मिलाकर 13 यूनिट मतलब हमसे पूछ रहा है कि बताइए जो 13 यूनिट पर दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि बताइए 13 यूनिट पर जो पैसा निवेश किया गया था उस पर कुल कितने रुपए का लाभ हुआ है एक साल में। दोस्तों एक बात बताइए 1 यूनिट पर 8,000 रुपए का लाभ हो रहा है तो 13 यूनिट पर कितने का लाभ हुआ? मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 8 104 होता है। हाँ 104 लिख दिया और 3 जीरो लगाऊंगा। हाँ 3 जीरो भी लगाऊंगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार 1 मिनट इस प्रकार देखा जाए तो 1,04,000 रुपए का कुल मिलाकर वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ था। तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर वर्ष में वार्षिक जो लाभ था 1,40,000 का था। 1,04,000 का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी को हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं।
पढ़िए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि पी तथा क्यू ने किसी व्यापार में 5:8 के अनुपात में पैसा निवेश किया। कह रहा है 9 महीने बाद क्यू ने अपना निवेश वापस लेकर व्यापार से भागीदारी समाप्त कर ली। व्यापार से भागीदारी समाप्त कर ली। कह रहा है यदि पहले वर्ष के अंत में व्यापार में कुल मिलाकर 4,510 रुपए का लाभ हुआ था। कह रहा है यदि पहले वर्ष के अंत में 510 रुपए का लाभ हुआ था, तो इस लाभ में क्यू का हिस्सा क्या है? हक में हक। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को भाई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दो व्यक्ति थे, दोस्तों दो व्यक्ति थे पी और क्यू। दोस्तों दो व्यक्ति थे पी और क्यू। हक में हक। पी और क्यू दो व्यक्ति थे। ठीक है, दोस्तों दोनों व्यक्तियों ने 5:8 के अनुपात में पैसा निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। हक में हक। व्यापार प्रारंभ किया। 5:8 में पैसा निवेश करके व्यापार प्रारंभ किया। मतलब कुल मिलाकर अगर पी ने 5 यूनिट पैसा लगाया व्यापार में, तो क्यू ने कुल मिलाकर 8 यूनिट पैसा लगाया। समझे? तो पी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा लगाया और क्यू ने 8 यूनिट पैसा लगाया और व्यापार को शुरुआत कर दिया। समझे? दोस्तों जो पी है वो कुल मिलाकर 12 महीने के लिए पैसे, 1 साल के लिए पैसा अपना 5 यूनिट लगाया था, मतलब 12 महीने के लिए लगाया था। अगर दोस्तों पी ने कुल मिलाकर पैसा 12 महीने के लिए लगाया, तो 12 महीने में कुल मिलाकर देखा तो पी ने इतने रुपए निवेश किया व्यापार में, कहोगे हाँ। ठीक है, तो जो क्यों है वो अपना पैसा केवल 9 महीने तक ही लगाया था, क्योंकि 9 महीने के बाद उसने अपनी भागीदारी वापस ले ली है, कहोगे हाँ। मतलब देखा है तो क्यों ने कुल मिलाकर जो 8 यूनिट पैसा निवेश किया है वो 9 महीने के लिए ही निवेश किया है। ठीक है, 9 महीने के लिए लगाया है। दोस्तों पी जो पैसा है, दोस्तों पी जो है अपना पैसे को, दोस्तों पी जो है 5 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए लगाया था, तो 12 महीने में देखें तो कुल मिलाकर पी ने इतने रुपए लगाए होंगे, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों क्यू जो है 8 यूनिट पैसा लगाता है, कहोगे हाँ। 8 यूनिट पैसा वो लगाता है 9 महीने के लिए, कहोगे हाँ 9 महीने के लिए लगाता है। तो इस प्रकार 9 महीने में कुल मिलाकर क्यू ने इतने रुपए लगाए होंगे, क्यू ने इतने रुपए लगाए होंगे। आप मेरे में से समझ, कहोगे हाँ। दोस्तों पी ने कुल मिलाकर 12 महीने में इतने रुपए लगाए थे और क्यू ने कुल मिलाकर 9 महीने में इतने रुपए लगाए थे। मैंने कहा कि उन्होंने पूंजी किस अनुपात में व्यापार में निवेश की है, किस अनुपात में पूंजी लगाई है व्यापार में, कहोगे देखिए यहाँ पर ये भी 12 से कट रहा है, ये भी 12 से कट रहा है, तो 12 से काट दीजिए। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए यहाँ पर 5 आएगा, मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए 12 6 72। तो इस प्रकार देखा है तो दोनों ने पूंजी वास्तव में व्यापार में 5:6 के रूप में निवेश किए हैं। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि यदि पी ने कुल मिलाकर 12 महीने में 5 यूनिट पैसा निवेश किया था, तो क्यू ने 9 महीने में 6 यूनिट पैसा निवेश किया था। समझे? तो पी ने अगर कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया और क्यू ने कुल मिलाकर 6 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि व्यापार में कुल मिलाकर 11 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। हक में। एक बात बताइए, अगर दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 11 यूनिट पैसा निवेश किया गया है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 11 यूनिट पर ही तो होगा। जितने भी प्रॉफिट होगा, जितना रुपए का भी प्रॉफिट होगा वो 11 यूनिट पर ही तो होगा, कहोगे हाँ। जितने रुपए का भी प्रॉफिट होगा वो 11 यूनिट पर ही होगा। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, दोस्तों इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1 साल के अंत में दोस्तों जितने रुपए का भी प्रॉफिट होगा वो 11 यूनिट पर ही होगा। अब दोस्तों 1 साल के अंत में देखा जाए तो 4,510 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 4,510 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा वो कुल मिलाकर 11 यूनिट पर हुआ होगा, क्योंकि कुल मिलाकर 11 यूनिट पैसा निवेश किया गया था। तो दोस्तों 11 यूनिट पर कितने का प्रॉफिट हुआ है? 4,510 रुपए का हुआ है। 4,510 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा? कहोगे देखिए 1 यूनिट पर दिखाए तो 11 चौक 44, 11 410 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 1 यूनिट पर कुल मिलाकर 410 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आप मेरी बात से सहमत, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, दोस्तों हमसे क्या कह रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए क्यू का हिस्सा क्या है? क्यू का हिस्सा क्या है इस व्यापार में? एक बात बताइए दोस्तों, कुल मिलाकर 11 यूनिट पैसा लगाया गया था, कहोगे हाँ। और इस 11 यूनिट में से देखें तो 6 यूनिट पैसा वास्तव में क्यू ने लगाया था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 11 यूनिट कुल मिलाकर पैसा लगाया गया है और उसमें से 6 यूनिट पैसा क्यू ने लगाया है, तो 6 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो वास्तव में क्यू को मिलेगा, कहोगे हाँ। तो 6 यूनिट पर कुल कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? कहोगे देखिए 1 यूनिट पर 410 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 6 यूनिट पर 6 का नाम 6, 6 चौक 24, 1 जीरो लगा दीजिए। तो 6 यूनिट पर देखें तो 2,460 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर दोस्तों 6 यूनिट पर कुल मिलाकर 2,460 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भैया क्यू को इस व्यापार में कुल मिलाकर 2,460 रुपए का प्रॉफिट होगा। समझे? ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को करने हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम कुछ और यहाँ पर कुछ और नई चीजें यहाँ पर सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको घबराना नहीं है।
आप इस क्वेश्चन को दोस्तों देख रहे हैं कहोगे हाँ बिल्कुल हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है पी कुल पूंजी का 1/2 भाग कह रहा है कि पी कुल पूंजी का 1/2 भाग मतलब आधा भाग हम 1/4 समय के लिए लगाता है। ठीक है, दोस्तों क्यू जो है कुल पूंजी का 1/3 भाग लगाता है और 1/3 समय के लिए लगाता है। कह रहा है और शेष पूंजी आर पूरे समय के लिए लगाता है। शेष पूंजी आर पूरे समय के लिए लगाता है। कह रहा है अगर कुल लाभ 2320 रुपए का हो, कह रहा है कि यदि कुल लाभ 1 मिनट कह रहा है यदि कुल लाभ 2320 रुपए का हो तो बताइए क्यू का लाभ क्या होगा। हाँ भैया, मतलब कुल व्यापार में क्यू को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ होगा। हाँ भैया, ठीक है। दोस्तों पी जो है कुल पूंजी का आधा हिस्सा लगाता है। हाँ भैया, दोस्तों पी जो है जितने रुपए पूंजी लगी थी व्यापार में उसका आधा हिस्सा पी ने लगाया है और क्यू ने जो जितनी पूंजी लगी थी उसका 1/3 हिस्सा लगाया है और बचा हिस्सा जो है आर ने लगाया है। तो हाँ, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए कुल मिलाकर व्यापार में एक्स रुपए लगे थे, एक्स रुपए लगा था। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर एक्स रुपए लगा था। ठीक है, दोस्तों पी जो है कुल पूंजी का आधा हिस्सा लगाता है। मतलब देखा जाए तो पी जो है कुल मिलाकर इतने रुपए व्यापार में लगाता है। हाँ, मतलब देखा जाए तो पी जो है व्यापार में कुल मिलाकर इतने रुपए लगाता है। हाँ, ठीक है। दोस्तों क्यू जो है तो पूंजी का 1/3 हिस्सा लगाता है कहोगे हाँ, मतलब देखा जाए तो क्यू जो है इतने रुपए व्यापार में लगाता है कहोगे हाँ, व्यापार में इतने रुपए लगाता है। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो देखा जाए तो पी अगर मैं चाह रहा हूँ अगर दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पूंजी है हमारी ये पूरी तरीके से डिवाइड हो, तो ये डिवाइड तभी हो सकती है जब इस पूंजी के अंदर 2 हो कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पूंजी है ये 3 से भी डिवाइड हो, तो ये डिवाइड तभी हो सकता है जब ये इसके अंदर 3 हो कहोगे हाँ। मतलब देखा जाए तो हमारी पूंजी एक ऐसी संख्या रही होगी, हमारा पूंजी एक ऐसा संख्या रही होगी जो वास्तव में 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो रही हो गया। मतलब देखा जाए तो हमारी पूंजी एक ऐसी संख्या रही होगी, मतलब देखा जाए तो हमारी पूंजी एक ऐसी संख्या रही होगी जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो गया। मतलब हमारी पूंजी कुछ और नहीं 6 यूनिट थी कुल मिलाकर। हाँ, ठीक है, दोस्तों मतलब देखा जाए तो हमारी पूंजी एक ऐसी संख्या रही होगी जो 2 से भी डिवाइड हो रही हो और 3 से भी डिवाइड हो रही हो और ऐसी संख्या कुछ और नहीं एलसीएम होती है। मतलब हमारी पूंजी जो कुछ और नहीं 2-3 का एलसीएम रही होगी, मतलब 6 यूनिट रही होगी। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को तेजी से करना है तो आपको कुल पूंजी 6 मान कर सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर मैं यहाँ पर 6 इस क्वेश्चन में कुल पूंजी 6 क्यों मानता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की। आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन अगर आप 6 मानते हो तो सबसे अच्छा और सबसे सटीक और सबसे तेजी से आप गणना करके बता सकते हो कि क्यों का उसमें से लाभ कितना था। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों पी जो है कुल पूंजी एक चौथाई समय के लिए लगाता है। मतलब जितने समय के लिए पूंजी लगा था उसका एक चौथाई समय के लिए तो पी ने लगाया था कहोगे हाँ। और क्यू जो है एक तिहाई समय के लिए लगाता है पूंजी कहोगे हाँ। मतलब जितने समय के लिए लगाया था वो लगा था पूंजी उसके एक तिहाई समय के लिए क्यू ने लगाया था कहोगे हाँ। ठीक है, और जो शेष समय और आर जो है पूरे समय के लिए लगाता है कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए कुल मिलाकर पूंजी 30 समय के लिए लगाया गया था। पूंजी कुल मिलाकर व्यापार में 30 समय के लिए लगा था। ठीक है, दोस्तों पी जो है एक चौथाई समय के लिए लगाता है पूंजी। जितने समय के लिए लगा था उसके एक चौथाई समय के लिए पूंजी लगाता है। मतलब देखें तो पी जो है इतने समय के लिए लगाता है पूंजी कहोगे हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू जो है कुल जो है एक तिहाई समय के लिए लगाता है पूंजी कहोगे हाँ। मतलब देखें तो क्यू जो है इतने समय के लिए लगाता है कहोगे हाँ। ठीक है, दोस्तों मैं चाह रहा हूँ कि जो समय है ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। ये पूरी तरीके से तभी डिवाइड हो सकती है जब ये इसके अंदर 4 मौजूद हो। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार मैं चाह रहा हूँ कि ये जो समय है ये 3 से भी डिवाइड हो, तो ये 3 से तभी डिवाइड होगा जब इसके अंदर 3 होगा कहोगे हाँ। मतलब हमारा समय एक ऐसी संख्या रही होगी जो वास्तव में 4 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो कहोगे हाँ। ठीक है, और ऐसा समय कुछ और नहीं होता है एलसीएम होता है। मतलब हमारा जो समय है, हमारा जो निवेश किया गया मतलब जो धन निवेश किया गया है वो कुल मिलाकर देखा जाए तो 12 मंथ के लिए या 12 महीने के लिए निवेश किया गया है। हाँ, तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन में समय मानता कि भैया कुल मिलाकर 12 महीने के लिए पैसा निवेश किया गया है। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो लेकिन अगर आप ये मानते हो कि 12 महीने के लिए पैसा निवेश किया गया है और जो धन है कुल मिलाकर 6 यूनिट पैसा निवेश किया गया है धन, अगर आप ये मानते हो कि कुल मिलाकर 6 यूनिट पैसा 12 महीने के लिए निवेश किया गया है तो आप बहुत तेजी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और बता सकते हो। ठीक है, अब आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों पी जो है कुल पूंजी का आधा हिस्सा 1/4 समय के लिए लगाता है। जितना पूंजी था उसका एक आधा हिस्सा 1/4 समय के लिए
पी लगाता है। दोस्तों क्यू जो है कुल पूंजी का एक तिहाई हिस्सा 1/3 समय के लिए लगाता है। शेष पूंजी आर पूरे समय के लिए लगाता है। कह रहा है यदि कुल लाभ 2320 रुपए का हो तो बताइए क्यू का हिस्सा क्या हो। दोस्तों 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 तीन व्यक्ति थे, एक पी था, एक क्यू था, एक आर था। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 6 यूनिट पैसा निवेश किया गया था। कुछ तो निवेश किया गया होगा तो भी हाँ तो मैंने मान लिया। अगर मैं एक्स मान सकता हूँ, वाई मान सकता हूँ, जेड मान सकता हूँ, तो क्या मैं 6 यूनिट नहीं मान सकता? मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 यूनिट पैसा व्यापार में निवेश किया गया था और कुल मिलाकर 12 महीने के लिए पैसा निवेश किया गया था। ठीक है, दोस्तों पी जो है कुल पूंजी का आधा हिस्सा लगाता है। तो कुल पूंजी 6 यूनिट है, कहोगे हाँ 6 का आधा हिस्सा कुल मिलाकर पी ने लगाया है। मतलब 3 यूनिट पैसा कुल पूंजी में से आधा हिस्सा, मतलब कुल पूंजी का आधा हिस्सा मतलब 3 यूनिट पैसा कुल मिलाकर पी ने लगाया है। कितने समय के लिए लगाया? कहोगे चौथाई 1/4 समय के लिए लगाया है। कुल मिलाकर 12 महीने के लिए पूंजी लगी थी, कहोगे हाँ। जितने समय के लिए पूंजी लगी थी उसका 1/4 समय के लिए, तो उसके 1/4 समय के लिए वास्तव में पी ने लगाया, कहोगे हाँ। मतलब पी ने कुल मिलाकर 3 महीने के लिए पैसा निवेश किया, कहोगे हाँ। तो पी जो है 3 यूनिट पैसा 3 महीने के लिए निवेश करता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों क्यू जो है कुल पूंजी का एक तिहाई हिस्सा, कुल पूंजी कितनी थी? कहोगे 6 यूनिट थी। इसका एक तिहाई हिस्सा क्यू ने लगाया है, कहोगे हाँ। एक तिहाई कितना को हुआ? एक तिहाई कितना को? कहोगे 2 यूनिट। मतलब 2 यूनिट पैसा वास्तव में क्यू ने लगाया है, कहोगे हाँ। कितने समय के लिए लगाया? कहोगे एक तिहाई समय के लिए, मतलब 8 महीने के लिए, कहोगे हाँ। 3 चौक 12 4 2 11। ठीक है, नहीं 4 महीने के लिए। मतलब दोस्तों क्यू जो है एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई भाग, पूंजी का एक तिहाई भाग कितना होगा? कहोगे 2 होगा। मतलब क्यू जो है 2 यूनिट पैसा वास्तव में 1/3 समय के लिए लगाता है, मतलब 4 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बचा जो हिस्सा है पूंजी का जो बचा हिस्सा है उसने वो आर ने लगाया है और पूरे समय के लिए लगाया है। तीन कुल मिलाकर 6 यूनिट पूंजी लगी थी। 3 यूनिट पी ने लगाया था, 2 यूनिट वास्तव में क्यू ने लगाया था, तो 1 यूनिट वास्तव में आर ने लगाया है। आर ने जो 1 यूनिट पूंजी लगाया है ये कुल मिलाकर 12 महीने के लिए लगाया है। 12 महीने के लिए लगाया है। दोस्तों पी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी निवेश की है, क्यू ने कुल मिलाकर 2 यूनिट पूंजी निवेश की है, आर ने 1 यूनिट पूंजी निवेश की है। पी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी 3 महीने के लिए लगाई है, तो 3 महीने में इतना पूंजी निवेश किया होगा। क्यू ने 2 यूनिट पूंजी 4 महीने के लिए लगाई है, तो 4 महीने में कुल मिलाकर इतना पूंजी निवेश किया होगा व्यापार में। आर ने 1 यूनिट पूंजी लगाई है और 12 महीने तक लगाई है, तो 12 महीने में कुल मिलाकर इतना रुपए निवेश किया होगा। तो मैंने कहा कि इन्होंने पैसा व्यापार में किस अनुपात में निवेश किया है, तो इसके लिए हमें अनुपाती वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो कटे पिटे का तो है नहीं, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो इन्होंने व्यापार में पैसा 9:8:12 के अनुपात में निवेश किया है। हमने यहाँ 9:8:12 के अनुपात में निवेश किया है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। मतलब अगर कुल मिलाकर पी ने 3 महीने में 9 यूनिट पैसा लगाया था, तो क्यू ने 4 महीने में 8 यूनिट पैसा लगाया था और आर ने कुल मिलाकर 12 महीने में 12 यूनिट पैसा लगाया था। अगर दोस्तों पी ने 9 यूनिट पैसा लगाया, क्यू ने 8 यूनिट पैसा लगाया और आर ने कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा लगाया, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि व्यापार 6 यूनिट पैसा निवेश किया है। अगर दोस्तों व्यापार में कुल मिलाकर 29 यूनिट पैसा निवेश किया गया है, तो जो सारा प्रॉफिट होगा 29 यूनिट पर होगा। दोस्तों कुल मिलाकर व्यापार में कुल मिलाकर 2320 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 29 यूनिट पर ये जो 2320 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ये 29 यूनिट पर ही तो हुआ होगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर 29 यूनिट पर 2320 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? कहोगे देखिए 1 यूनिट पर देखा जाए तो कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ, कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 8 से डिवाइड करता हूँ तो 232 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार देखा है तो 1 यूनिट पर 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ। हमसे क्या कर रहा है? कहोगे हमसे कर रहा है क्यू का हिस्सा बताइए। तो 12 कुल मिलाकर 29 यूनिट पैसा लगाया था, कहोगे हाँ। और इसमें से देखा है तो क्यू ने कुल मिलाकर 8 यूनिट पैसा लगाया था, कहोगे हाँ। तो 8 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो वास्तव में क्यू रखेगा, कहोगे हाँ। तो 8 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? कहोगे देखिए 1 यूनिट पर 80 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने कहा कहोगे 8 यूनिट पर 640 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब देखा तो इस व्यापार में क्यू का जो हिस्सा था वो 640 रुपए था। मतलब व्यापार में देखा है तो कुल मिलाकर क्यू को 640 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एक कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा, ठीक है, 1/2 समय के लिए लगाता है। ठीक है, निवेश करता है। कह रहा है पी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है।
शेष पूंजी वास्तव में सी निवेश करता है पूरे समय के लिए। कह रहा है यदि अंत में कुल लाभ 1,02,000 रुपए का हुआ हो तो बताइए लाभ में ए का हिस्सा क्या है। हाँ, ठीक है दोस्तों, जितनी भी पूंजी था उसका 1/4 हिस्सा तो ए ने लगाया है और उसका पूंजी का 1/3 हिस्सा बी ने लगाया है और शेष पूंजी वास्तव में सी ने लगाया है। कहोगे हाँ। तो मान लीजिए दोस्तों पूंजी तो कुछ नहीं होगी, कहोगे हाँ, एक्स वाई जेड कुछ तो नहीं होगी, कहोगे हाँ। तो मान लीजिए कुल मिलाकर व्यापार में 12 यूनिट पूंजी निवेश की गई थी। हाँ, 12 यूनिट पूंजी निवेश की गई थी और मान लीजिए ये भी कि जो पैसा निवेश किया गया था 12 यूनिट, ये कुल मिलाकर 4 महीने के लिए निवेश किया गया था। कुछ तो समय के लिए निवेश किया गया होगा, कभी हाँ। मान लीजिए जो पैसा निवेश किया गया था 12 यूनिट कुल मिलाकर, ये 4 महीने के लिए निवेश किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, दोस्तों 3 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था, एक व्यक्ति सी था। 3 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था, एक व्यक्ति सी था। ठीक है, दोस्तों ए जो है कुल पूंजी का 1/4 हिस्सा, तो 12 का अगर मैं 1/4 हिस्सा निकालता हूं तो आएगा 3। हाँ दोस्तों ए जो है कुल पूंजी का जितने रुपए निवेश किया गया था उसका 1/4 हिस्सा ए निवेश करता है, मतलब 3 यूनिट पैसा वास्तव में ए निवेश करता है। कितने समय के लिए निवेश करता है, तो 1/2 समय के लिए। तो अगर मैं दोस्तों कुल पूंजी वास्तव में 4 महीने के लिए निवेश की गई थी, कहोगे हाँ, और उस दोस्तों जितने समय के लिए निवेश की गई थी उसके आधे समय के लिए तो ए ने निवेश किया था, मतलब वास्तव में ए ने 2 महीने के लिए निवेश किया था, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा व्यापार में लगाया है और वो 2 महीने के लिए लगाया है, तो 2 महीने में कुल मिलाकर इतने रुपए ए ने लगाया हो। हाँ, ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों बी जो है कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा, 12 का अगर मैं 1/3 निकालता हूँ, कुल पूंजी का 1/3 निकालता हूँ तो आएगा 4, मतलब बी कुल मिलाकर 4 यूनिट पैसा लगा रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जो पैसा लगा रहा है बी वो वास्तव में 1/4 समय के लिए लगा रहा है। हाँ, मतलब 1 महीने के लिए लगा रहा है। अगर दोस्तों बी जो है 4 यूनिट पैसा 1 महीने के लिए लगा रहा है तो 1 महीने में कुल मिलाकर कितने रुपए लगाया होगा व्यापार में, कहोगे हाँ। तो कुल मिलाकर 12 यूनिट पैसा निवेश किया गया था, जिसमें से 3 यूनिट पैसा ये लगाया था, 4 यूनिट पैसा ये लगाया था, तो 5 यूनिट पैसा ये लगाया होगा। और ये जो पैसा लगाया था सी ने, ये कुल मिलाकर पूरे समय के लिए लगाया था, मतलब 4 महीने के लिए ही लगाया था। हाँ, कुल पैसा अगर 4 महीने के लिए निवेश किया गया था तो ये 4 महीने के लिए ही लगाया था। ठीक है दोस्तों, ए ने कुल मिलाकर 2 महीने में इतना पैसा निवेश किया था, बी ने 1 महीने में इतना निवेश किया था, सी ने कुल मिलाकर 4 महीने में इतना निवेश किया था पैसा, हो गया। तो मैंने कहा कि किस अनुपात में पैसा निवेश किया था, तो देखिए किस अनुपात में पैसा निवेश किया था। हाँ, 2 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर 3 आएगा, हो गया। हाँ, यहाँ पर आएगा 2 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5। इस प्रकार देख रहे हैं तो तीनों व्यक्तियों ने पैसा 3:2:5 के रूप में निवेश किया। हाँ भैया, इसका मतलब यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर 2 महीने में 3 यूनिट पैसा लगाया है तो बी ने 1 महीने में 2 यूनिट पैसा लगाया और सी ने 4 महीने में कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा लगाया है। अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट पैसा लगाया, बी ने 2 यूनिट पैसा लगाया, सी ने 5 यूनिट पैसा लगाया, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ, इस प्रकार 1 मिनट रुक जाइए, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये 4 तिया 12, ठीक है, और 2, ठीक है। उसके बाद 3 चौक 12, ठीक है, 1, ठीक है। सी शेष पूंजी लगाता है 4 3 7 7 5 12, ठीक है। दोस्तों ए ने 3 यूनिट पूंजी लगाई है, बी ने 2 यूनिट पूंजी लगाई है, सी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी लगाई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यापार में कुल मिलाकर 10 यूनिट पूंजी लगी है। तो जो सारा प्रॉफिट होगा वो कुल मिलाकर 10 यूनिट पर होगा। सारा जो प्रॉफिट होगा वो कुल मिलाकर 10 यूनिट पर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। तो व्यापार में जो भी लाभ होगा वो 10 यूनिट पर होगा, 10 यूनिट पर होगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है मेरे, ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है मेरे। लेकिन दोस्तों सारा प्रॉफिट, दोस्तों जो भी प्रॉफिट होगा वो कुल मिलाकर 10 यूनिट पर होगा। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये कुल मिलाकर 10 यूनिट पर हुआ है। हाँ, 10 यूनिट पर हुआ है। ठीक है? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1,02,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो कुल मिलाकर 10 यूनिट पर हुआ है, 10 यूनिट पर हुआ है। हाँ, तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? वो 1 यूनिट पर वास्तव में 10,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। हाँ, 10,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी
नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि बताइए ए का हिस्सा बताइए। हाँ, दोस्तों कुल मिलाकर 10 यूनिट पूंजी निवेश की गई थी और इस 10 यूनिट पूंजी में से देखा जाए तो ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी निवेश की थी। हो गया। अगर दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पूंजी निवेश की है तो दोस्तों कुल मिलाकर 10 यूनिट पूंजी निवेश की गई थी। हो गया। और इसमें से देखा जाए तो 3 यूनिट पूंजी वास्तव में ए ने निवेश की थी। हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पूंजी निवेश की थी तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा। हो गया। तो 3 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा? देखिए 1 यूनिट पर वास्तव में 10,200 का हो रहा है। हाँ, तो 3 यूनिट पर आप मैंने पूछा हो गया। देखिए हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, मैंने कहा हो गया। तो गया देखिए 3 यूनिट पर कुल मिलाकर 30,600 रुपए का प्रॉफिट होगा। हाँ, 30,600 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब देखा जाए तो इस व्यापार में ए का जो हिस्सा होगा 30,600 रुपए होगा। क्या होगा? 30,600 रुपए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। 4 तिया 12, हाँ हाँ, ठीक है। 3 चौक 12, 4 3 7, 7 5 12, ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। 2 दूनी 4, मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार 4 तिया ठीक है, 4 एक 4, हाँ 4 एक 4, ठीक है। उसके बाद 5 4, ठीक है, कोई दिक्कत होगा नहीं। यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पर गलती हो गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 10। हाँ भैया, मतलब देखा जाए तो तीनों ने पैसा वास्तव में 3:2:10 के रूप में निवेश किया था। हाँ भैया, इसका मतलब यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा निवेश किया है व्यापार में 2 महीने के अंदर, तो बी ने 1 महीने के अंदर कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा निवेश किया और सी ने कुल मिलाकर 4 महीने के अंदर 10 यूनिट पैसा निवेश किया। तो इस प्रकार दोस्तों अगर ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा निवेश किया है और बी ने 2 यूनिट और सी ने 10 यूनिट पैसा निवेश किया, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि व्यापार में कुल मिलाकर 15 यूनिट पैसा निवेश किया गया है। तो यहाँ तो अगर कुल मिलाकर व्यापार में 15 यूनिट पैसा निवेश किया गया तो जो सारा प्रॉफिट होगा वो 15 यूनिट पर होगा। कुल मिलाकर देखें तो 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ये वास्तव में ये 15 यूनिट पर हो रहा होगा। 15 यूनिट पर हो रहा होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ। तो अगर 15 यूनिट पर 1,02,000 रुपए का 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा? देखिए 1 यूनिट पर देखा जाए तो 1 यूनिट पर देखा जाए तो 1 यूनिट पर देखा जाए तो इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, 1 यूनिट पर देखा जाए तो इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है? तो हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। 1 यूनिट पर देखा जाए तो इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? होगा देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए ए का हिस्सा कितना है। हाँ, तो कुल मिलाकर 15 यूनिट पूंजी लगी, कुल मिलाकर 15 यूनिट पैसा निवेश किया गया था। हो गया। हाँ, जिसमें से ए ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा निवेश किया था। हो गया। हाँ, तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा। हो गया। हाँ, दोस्तों 1 यूनिट पर इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 3 यूनिट पर कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? होगा इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। 3 पचे 15 हो गया। हाँ, 3 पचे 15, 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो 20 आएगा। हो गया। हाँ, 20 की मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करता हूँ तो क्या होगा? देखिए 20 की मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो क्या आएगा? होगा देखिए अगर आप करते हो तो आएगा 20 20 400। मतलब देखें तो एक ही जो हिस्सेदारी, मतलब ए को कुल मिलाकर 20,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। व्यापार में कुल मिलाकर देखा है तो ए को 20,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। 20,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। आप मेरी बात से सहमत हो? गया। हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए और बी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। कह रहा है ए ने 30,000 रुपए और बी ने 45,000 रुपए का निवेश किया। कह रहा है कुछ समय बाद सी एक शर्त पर व्यापार में शामिल हुआ कि लाभ को, जितने रुपए का लाभ हो रहा है, कह रहा है उसको हम 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे। हम बांटा जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों सी जो है शर्त के साथ व्यापार में शामिल हुआ और कहा कि भैया व्यापार को हम बराबर अनुपातों में बांटेंगे, मतलब 1:1:1 के रेशियो में बांटेंगे। कह रहा है इसके बदले सी ने ए और बी को 1,50,000 रुपए दिए। कह रहा है ज्ञात करिए ए और बी इस 1,50,000 रुपए को 1,50,000 रुपए को की राशि को किस अनुपात में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे। हम दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था। हम दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। ठीक है, तो इस व्यापार में ए ने कुल मिलाकर 30,000 रुपए लगाए
30,000 रुपए लगाए और बी ने इस व्यापार में कुल मिलाकर 45,000 रुपए लगाए, 45,000 रुपए लगाए। हाँ, दोस्तों 2 व्यक्ति थे, एक ए था, एक बी था और दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया। ए ने 1 साल के लिए इतने रुपए लगाए और बी ने 1 साल के लिए इतने रुपए लगाए। ठीक है? तो अगर ए ने इतने रुपए लगाए हैं और बी ने इतने रुपए लगाए 1 साल के लिए, तो किस अनुपात में इन्होंने पैसे लगाए? तो देखिए अगर आपको पता करना है किस अनुपात में पैसे लगाए हैं, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं डिवाइड करता हूँ तो आया 3:5। मतलब इन्होंने जो पैसा निवेश किया है 3:5 के रूप में निवेश किया है। हाँ, ठीक है। दोस्तों देखा जाए तो इन्होंने पैसा कुल मिलाकर 3:5 के रूप में निवेश किया है। हाँ, इसका मतलब ये है कि यदि ए ने कुल मिलाकर व्यापार में 1 साल के अंदर 3 यूनिट पैसा निवेश किया था, तो बी ने कुल मिलाकर व्यापार के अंदर 1 साल में 5 यूनिट पैसा निवेश किया था। तो अगर दोस्तों ए ने 3 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा, वो यहाँ। अगर बी ने कुल मिलाकर 5 यूनिट पैसा निवेश किया है, तो व्यापार में जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा, कहोगे हाँ बी को मिलेगा। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये लाभ को दोस्तों अगर 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा और 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि लाभ को वास्तव में 3:5 के रेशियो में बांटेंगे, कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों होने वाले लाभ को 3:5 के रेशियो में बांट रहे हैं, तो इनके लाभ का भी अनुपात वास्तव में 3:5 ही होगा। अगर दोस्तों ए और बी होने वाले लाभ को 3:5 में बांट रहे हैं, अगर दोस्तों ए और बी होने वाले लाभ को 3:5 के रूप में बांट रहे हैं, 3:5 के रूप में बांट रहे हैं। एक मिनट गलती हो गई। क्या हो रहा है दोस्तों? ए ने कुल मिलाकर 30,000 रुपए लगाए व्यापार में। बी ने कुल मिलाकर 45,000 रुपए लगाए, 45,000 रुपए लगाए व्यापार में। हाँ, आप मेरी वजह से सहमत है? हाँ। दोस्तों ए ने कुल मिलाकर व्यापार में 30,000 रुपए लगाए 1 साल के लिए और बी ने व्यापार में कुल मिलाकर 45,000 रुपए लगाए 1 साल के लिए। मैंने कहा कि इन्होंने व्यापार में पैसा किस अनुपात में लगाया, तो इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, मैंने कहा। तो मैं देखिए ये 15 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 15 से डिवाइड हो रहा है, तो आया 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो इस प्रकार आपने कहा कि यह पैसा इन्होंने 2:3 के रेशियो में लगाया है। मतलब अगर ए ने कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा 1 साल में लगाया है, तो बी ने कुल मिलाकर 1 साल में 3 यूनिट पैसा लगाया है। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा लगाया था, कहोगे हाँ। तो 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा, कहोगे हाँ। बी ने कुल मिलाकर 3 यूनिट पैसा लगाया, कहोगे हाँ। तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा, कहोगे हाँ। ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा लगाया है और 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा। इसी प्रकार बी ने अगर 3 यूनिट पैसा लगाया है, तो बी 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि भैया ये होने वाले लाभ को वास्तव में 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। अगर दोस्तों होने वाले लाभ को 2:3 के रेशियो में दोनों बांटेंगे, तो दोस्तों इनके लाभों का भी अनुपात वास्तव में 2:3 ही होगा। अगर दोस्तों होने वाले लाभ को ये 2:3 के रेशियो में बांट रहे हैं, तो इनके होने वाले तो ऐसी स्थिति में होने वाले लाभों का भी अनुपात वास्तव में 2:3 होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इनको प्राप्त होने वाले लाभों का भी अनुपात वास्तव में 2:3 होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि ए को कुल मिलाकर व्यापार में 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो बी को व्यापार में कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों ये अपने लाभों को 2:3 के रेशियो में बांट रहे हैं, तो इनके लाभों का भी अनुपात 2:3 ही होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यदि व्यापार में कुल मिलाकर ए को 2 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो बी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। ठीक है। दोस्तों व्यापार में दोनों ने पैसा निवेश किया था और उस व्यापार में देखा है तो ए को कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हो रहा है और बी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। ठीक है। अब दोस्तों एक तीसरा व्यक्ति आता है सी। दोस्तों एक व्यक्ति आता है तीसरा एक व्यक्ति आता है सी और वो शर्त के साथ आता है और वो कहता है कि जितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे हम 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, मतलब बराबर हिस्सों में बांटेंगे। कह रहा है दोस्तों इस प्रकार दोस्तों ए को कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हो रहा था व्यापार में और बी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हो रहा था। इस प्रकार देखा है तो व्यापार में कुल मिलाकर 8 यूनिट का लाभ हो रहा था। तो एक तीसरा व्यक्ति आता है सी और कहता है कि भैया, और शर्त के साथ आता है और कहता है कि भैया जितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे हम बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है। अब दोस्तों ये तो शर्त रख ली, लेकिन इसके लिए सी ने क्या किया, 1,50,000 रुपए इन दोनों को पकड़ा दिया, जिससे सहमति बन गई। ठीक है। अब सहमति बन गई तो इससे अब लाभ को ये 3 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए राजी हो गए। ठीक है। दोस्तों सी आता है शर्त के साथ और इन दोनों को 1,50,000 रुपए पकड़ाता है और कहता है कि ये जितने रुपए का लाभ हो रहा है उन्हें हम बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ये दोनों राजी हो जाते हैं।
ठीक है। अगर दोस्तों तीनों जो है लाभ को बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ए को हिस्सा कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। को देखिए यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर 8 यूनिट का लाभ हो रहा है। मैंने कहा होगा देखिए 8 यूनिट को अगर 3 हिस्सों में बांटा जाए, ये जो 8 यूनिट का लाभ हो रहा है अगर इसे 3 हिस्सों में बांटा जाए तो थोड़ा पेचीदा काम हो जाएगा। हाँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा पेचीदा काम हो जाएगा। एक काम करिए आप, एक बात बताइए, क्या मैं 2:3 को 4:6 लिख दूं तो कोई गलत कह रहा हो? कहोगे नहीं, आप कुछ गलत नहीं कह रहे हो। मैंने कहा क्यों? कहोगे देखिए 2 से आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दी, 2 से यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर दी तो 4:6 हो गया। वास्तव में ये 4:6 वास्तव में अभी भी 2:3 है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यही आएगा। कहोगे तो चाहे मैं 2:3 कहूँ चाहे 4:6 कहूँ, बात तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कहोगे हाँ, ठीक है। यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। दोस्तों 2:3 के अनुपात में लाभ हो रहा था, मतलब ए को 2 यूनिट का लाभ हो रहा था तो बी को कुल मिलाकर 3 यूनिट का लाभ हो रहा था। अब इस प्रकार देखें तो ओ हो पूरा खराब कर दिया। 8 यूनिट पता ना कहां से कह रहा था मैं। दोस्तों ए ने कुल मिलाकर 30,000 रुपए निवेश किए व्यापार में। कहोगे हाँ, 30,000 रुपए निवेश किए। और बी ने कुल मिलाकर व्यापार में 45,000 रुपए निवेश किए एक साल में। हाँ, 45,000 रुपए निवेश किए। तो ए ने कुल मिलाकर 30,000 रुपए व्यापार में निवेश किए और बी ने कुल मिलाकर 45,000 रुपए एक साल में निवेश किए। तो इस प्रकार देखा है तो आप मुझे बताइए इन्होंने पैसा किस अनुपात में निवेश किया। तो देखिए अगर आप पूछ रहे हो तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 30, 5 तिया 15। तो इस प्रकार देखेगा दोनों ने पैसा वास्तव में व्यापार में 2:3 के रेशियो में निवेश किया है। इसका मतलब यही है कि यदि ए ने कुल मिलाकर एक साल में 2 यूनिट पैसा निवेश किया है तो बी ने कुल मिलाकर एक साल में 3 यूनिट पैसा निवेश किया है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों अगर ए ने कुल मिलाकर 2 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा। इसी प्रकार बी ने अगर 3 यूनिट पैसा निवेश किया है तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा। प्रॉफिट हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ये होने वाले लाभ को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। कहोगे हाँ, अगर तो 2 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा और 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये होने वाले लाभ को ये 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। कहोगे अगर दोस्तों ए और बी होने वाले लाभ को 2:3 के रेशियो में बांट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इनके लाभों का भी अनुपात 2:3 ही होगा। अगर दोस्तों होने वाले लाभ को ये 2:3 के रेशियो में बांट रहे हैं तो इनके होने वाले इनको तो ऐसी स्थिति में होने वाले लाभों का भी अनुपात वास्तव में 2:3 ही होगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि ए को कुल मिलाकर व्यापार में 2 यूनिट का लाभ हो रहा है तो बी को कुल मिलाकर व्यापार में 3 यूनिट का लाभ हो रहा है। एक बात बताइए, अगर व्यापार में ए को कुल मिलाकर 2 यूनिट का लाभ हो रहा है और व्यापार में कुल मिलाकर बी को 3 यूनिट का लाभ हो रहा है तो कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। ओके, ठीक है। तो कुल मिलाकर व्यापार में ए और बी को कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हो रहा था। ठीक है। अब दोस्तों एक तीसरा व्यक्ति आता है सी, वो भी शर्त के साथ आता है। शर्त के साथ आता है दोस्तों, एक तीसरे व्यक्ति सी की एंट्री होती है और वो शर्त के साथ आता है और कहता है कि भैया ये जो लाभ हो रहा है 5 यूनिट का, इसे हम बराबर 1:1 के रेशियो में बांटेंगे, मतलब बराबर हिस्सों में बांटेंगे। इसके लिए आप लीजिए 1,50,000 रुपए। दोस्तों एक तीसरा व्यक्ति आता है शर्त के साथ आता है और वो कहता है कि ये जितने रुपए का लाभ हो रहा है, ये जो 5 यूनिट का लाभ हो रहा है, इसे हम बराबर हिस्सों में बांटेंगे। इसके लिए आप 1,50,000 रुपए रख लीजिए। ठीक है, और ये मान भी जाते हैं। अगर दोस्तों जितने रुपए का लाभ हो रहा है इसे बराबर हिस्सों में सी ने बांटने के लिए कहा है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना रुपए मिलेगा? प्रत्येक व्यक्ति को कितने कितने रुपए लाभ मिलेगा? कहोगे देखिए अगर मैं 5 को 3 हिस्सों में बांटता हूँ तो देखिए कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। अगर मैं 5 को 3 हिस्सों में बांटता हूँ तो मैं आसानी से बांट नहीं सकता हूँ। समझ गए? थोड़ा पेचीदा काम होगा। ठीक है, तो आसान बनाने के लिए मैं एक काम करता हूँ। एक बात बताइए, 2:3 को क्या मैं 4:6 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ भैया, कैसे आया? कहोगे देखिए आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई की, इसमें से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 4:6 आ गया है। तो चाहे मैं 2:3 कहूँ चाहे 4:6 कहूँ, बात एक ही है, क्योंकि अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो यही मिलेगा। हाँ भैया, तो दोनों का तो मतलब एक ही है। कहोगे हाँ, यही चीज यहाँ पर भी लगाना है। एक बात बताइए दोस्तों, ठीक है, मुझे 3 हिस्सों में बांटना है, बराबर लाभ को 3 हिस्सों में बांटना है। जितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे 3 हिस्सों में बांटना है। तो कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हो रहा है और वो 5 यूनिट का जो लाभ हो रहा है ये वास्तव में आसानी से 3 हिस्सों में बट नहीं सकती है। समझ गए? इसके लिए मैंने काम क्या किया, यहाँ पर 3 से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ओर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो जो 2:3 है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ए को यदि कुल मिलाकर 6 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो बी को कुल मिलाकर व्यापार में 9 यूनिट का लाभ हो रहा है। हाँ भैया, ठीक है। दोस्तों ए को व्यापार में कुल मिलाकर 6 यूनिट का लाभ हो रहा था और व्यापार में कुल मिलाकर बी को 9 यूनिट का लाभ हो रहा था। तो इस प्रकार व्यापार में देखा जाए तो कुल मिलाकर 15 यूनिट का लाभ हो रहा था ये ए और बी को। हाँ भैया। दोस्तों तीसरा व्यक्ति सी जो है वो उसके व्यापार में एंट्री होती है और कहता है कि भैया ये जो लाभ हो रहा है 15 यूनिट का, इसे हम 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, इसके लिए 1,50,000 रुपए आप रख लीजिए। अगर दोस्तों तीनों लाभ को बराबर हिस्से में बांटना चाह रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को लाभ कितना मिलेगा, कितने कितने रुपए लाभ मिलेगा, तो देखिए अगर 15 यूनिट को 3 बराबर हिस्से में बांटा जाए तो ये इसको 5 यूनिट मिलेगा, इसको भी 5 यूनिट लाभ मिलेगा और तीसरा जो व्यक्ति है इसे भी 5 यूनिट लाभ मिलेगा। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों पहले ए को कुल मिलाकर 6 यूनिट का लाभ हो रहा था। हाँ भैया, लेकिन सी के आने की वजह से उसे कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हो रहा है। हो गया। इस प्रकार देखें तो इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी हो गई। हो गया। तो बी को कुल मिलाकर 9 यूनिट का व्यापार में लाभ हो रहा था। हो गया। लेकिन इसके आने से व्यापार में बी को अब 5 यूनिट का लाभ हो रहा है, मतलब इसके लाभ में कुल मिलाकर 4 यूनिट की कमी हो गई है। हो गया। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों के लाभ में 1:4 के रेशियो में कमी आ गई है। हो गया। दोनों के लाभों में 1:4 के रेशियो में कमी आ गई है। हो गया। ठीक है। तो इसको 1 यूनिट की कमी आ गई है लाभ में। हो गया। हाँ, इसके 4 यूनिट की कमी आ गई है। तो इस प्रकार दोस्तों इस लाभ को पूर्ति करने के लिए 1,50,000 रुपए दिया भी तो है सी ने। हो गया। तो अगर इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आ गई है और इसके लाभ में 4 यूनिट की कमी आ गई है, तो इसको भरपाई करने के लिए 1,50,000 रुपए दिए गए हैं। तो इस 1,50,000 रुपए को ये किस रेशियो में बांटेंगे, तो देखिए ये 1 यूनिट का पैसा लेगा, तो देखिए 1 यूनिट की इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आई है, तो इसलिए 1 यूनिट का पैसा लेगा और इसके लाभ में 4 यूनिट की कमी आई है, तो ये 4 यूनिट का पैसा लेगा। मतलब देखा जाए तो जो रुपए दिया है सी ने, उसे वास्तव में दोनों 1:4 के रेशियो में बांटेंगे। हम 1:4 के रेशियो में बांटेंगे। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। पढ़िए अगले क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए। तो देखिए कह रहा है ए व बी ने क्रम से 45,000 रुपए। ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि ए व बी ने क्रमशः 45,000 रुपए व 75,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया और निर्णय लिया कि वे लाभ को अपनी पूंजी के अनुपात में ही बांटेंगे। ठीक है। कह रहा है परंतु सी व्यापार में इस शर्त पर हिस्सा लेता है कि वे भविष्य में लाभ को 1:1 के रेशियो में बांटेंगे। इसके लिए सी उन दोनों को कुल मिलाकर 30 लाख रुपए देता है। हम 30 लाख रुपए देता है। कह रहा है ज्ञात कीजिए कि ए और बी इस धन को किस अनुपात में बांटेंगे। ये जो 30 लाख रुपए दिया है, इसे ए और बी किस अनुपात में बांटेंगे। हम दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति ए था, एक व्यक्ति बी था। दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरुआत किया और इस व्यापार में ए ने कुल मिलाकर 45,000 रुपए लगाए। 45,000 रुपए लगाए वो 1 साल के लिए लगाए। इसी प्रकार बी ने इस व्यापार में 75,000 रुपए लगाए। 75,000 रुपए लगाए और बी ने जो पैसे लगाए हैं वो 1 साल के लिए लगाए। तो ए ने व्यापार में कुल मिलाकर 45,000 रुपए लगाए, बी ने कुल मिलाकर 75,000 रुपए लगाए 1 साल के लिए। हाँ, मैंने कहा कि दोनों ने पैसा किस रेशियो में निवेश किया व्यापार में। तो देखिए ये 15 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए ये 15 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 15 से डिवाइड हो रहा है। 15 3 45, 15 5 75। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों ने पैसा व्यापार में 3:5 के रेशियो में निवेश किया है। 3:5 के रेशियो में निवेश किया है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ए ने कुल मिलाकर व्यापार में 1 साल के अंदर 3 यूनिट पैसे लगाए हैं और बी ने कुल मिलाकर व्यापार में 1 साल में 5 यूनिट पैसे लगाए हैं, तो 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट मिलेगा वो एक ही हिस्से में जाएगा। और बी 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार मैं कह सकता हूँ अगर दोस्तों ए को 3 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो ए को मिलेगा और 5 यूनिट पर जितने रुपए का प्रॉफिट होगा वो बी को मिलेगा। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ होने वाले लाभ को ये 3:5 के रेशियो में बांटेंगे। अगर दोस्तों ए और बी होने वाले लाभ को 3:5 के रेशियो में बांट रहे हैं 3:5 के रेशियो में बांट रहे हैं, तो इनको प्राप्त होने वाले लाभों का, तो ऐसी स्थिति में इनको होने वाले लाभों का भी अनुपात 3:5 होगा। अगर दोस्तों होने वाले लाभ को 3:5 के रेशियो में बांट रहे हैं, तो इनको होने वाले लाभों का भी अनुपात 3:5 ही होगा। मतलब अगर व्यापार में कुल मिलाकर ए को 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो व्यापार में बी को कुल मिलाकर 5 यूनिट का लाभ हो रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बनेगी। इस प्रकार दोस्तों अगर व्यापार में ए को 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, बी को 5 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो इस प्रकार देखा तो व्यापार में कुल मिलाकर 8 यूनिट का लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों,
व्यापार में कुल मिलाकर 8 यूनिट का लाभ हो रहा था। दोस्तों एक तीसरा व्यक्ति आता है, दोस्तों एक तीसरा व्यक्ति आता है सी, और उस शर्त के साथ आता है और कहता है कि भैया ये जो 8 यूनिट का लाभ हो रहा है, इसे हम बराबर हिस्से में बाँटेंगे, बराबर हिस्से में बाँटेंगे। इसके लिए आप कहता है कि दोस्तों दोस्तों आगे एक व्यक्ति आता है, ठीक है? एक व्यक्ति आता है सी, और वो कहता है ये जो 8 रुपए का लाभ हो रहा है, इसे हम 1:1:1 के रेशियो में बाँटेंगे, मतलब बराबर हिस्सों में बाँटेंगे। इसके लिए दीजिए आप 30 लाख रुपए, और ये दोनों मान जाते हैं। ठीक है? अगर दोस्तों लाभ को बराबर हिस्सों में बाँटने के लिए मान जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ होगा, कितने रुपए लाभ मिलेगा? तो अगर देखिए, अगर 8 को 3 बराबर हिस्सों में बाँटा जाए, तो यहाँ पर बाँटना मुश्किल है। इसके लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, दोनों ओर 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है? तो मैंने मल्टीप्लाई कर ली। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यापार में कुल मिलाकर ए को 9 यूनिट का लाभ हो रहा था, और बी को कुल मिलाकर 15 यूनिट का लाभ हो रहा था। 15 यूनिट का लाभ हो रहा था। हाँ, 9 यूनिट, इसको 9 यूनिट का लाभ हो रहा था, इसे 15 यूनिट का लाभ हो रहा था। तो इस प्रकार देखा जाए तो व्यापार में कुल मिलाकर 24 यूनिट का लाभ हो रहा था। ठीक है? दोस्तों 24 यूनिट का कुल लाभ हो रहा है। अगर दोस्तों तीनों को बराबर हिस्से में बाँटा जाती है, अगर दोस्तों लाभ को ये बराबर हिस्सों में बाँटते हैं, तो प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? तो देखिए, इसको 8 यूनिट हिस्सा मिलेगा। हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 यूनिट का लाभ हो रहा था। अगर तीनों को बराबर हिस्सों में अगर जो तो लाभ को 3 बराबर हिस्सों में बाँटा जाए, तो प्रत्येक को लाभ कितना मिलेगा? तो भाई इससे 8 यूनिट मिलेगा, इससे भी 8 यूनिट मिलेगा, और तीसरा जो व्यक्ति है उससे भी 8 यूनिट लाभ मिलेगा। हाँ, मिलेगा। ठीक है। तो पहले ए को कुल मिलाकर 9 यूनिट का लाभ हो रहा था, तो हाँ, लेकिन सी के आने की वजह से 8 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आ गई। तो पहले बी को कुल मिलाकर 15 यूनिट का लाभ हो रहा था, लेकिन सी के आने की वजह से 8 यूनिट का लाभ हो रहा था, तो इसके लाभ में कुल मिलाकर 7 यूनिट की कमी आ गई है। दोस्तों इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आ गई है, और इसके लाभ में कुल मिलाकर 7 यूनिट की कमी आ गई है। और इस चीज की भरपाई करने के लिए सी ने कुल मिलाकर 30 लाख रुपए दिए हैं। दोस्तों अगर दोस्तों इसके लाभ में 1 यूनिट की कमी आ गई है, इसके लाभ में कुल मिलाकर 7 यूनिट की कमी आ गई है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ए और बी के कुल लाभ में 8 यूनिट की कमी आ गई है। हाँ, और इस 8 यूनिट की कमी की भरपाई करने के लिए कुल मिलाकर 30 लाख रुपए दिए गए हैं। हाँ, तो 8 यूनिट की कमी की भरपाई करने के लिए 30 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ए वास्तव में कहेगा दोस्तों ए के लाभ में 1 यूनिट की कमी आई है, तो हाँ, तो 1 यूनिट का पैसा लेगा। इसके लाभ में 7 यूनिट की कमी आई है, तो 7 यूनिट का पैसा लेगा, तो हाँ, मतलब ये जो 30 लाख रुपए दिया है सी ने, इसको वास्तव में 1:7 के रेशियो में दोनों बाँटेंगे। 1:7 के रेशियो में दोनों बाँटेंगे। हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की। ठीक है? तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है? मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।